देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम हैं राजेश आज़ाद। सत्यमेव जयते की धरातल पर गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संरक्षित संचालित यंग पब्लिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत। देश के अति पिछड़े इलाके पूर्वांचल के भीतर 1 जून को चुनाव होने हैं। भाजपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, अपनी अपनी जीत का दावा करने से भी नहीं चूक रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा वाराणसी में हुआ है, देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री हों या संगठन के पदाधिकारी या एक आदत कार्यकर्ता, सभी अपनी अपनी स्थितियों के अनुरूप नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए मतदाताओं के दरवाजे पर जाकर उनकी कुंडियां खटखटाने का काम कर रहा है। वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन देने वाला गठबंधन मोर्चा पूर्वांचल अस्तित्व मोर्चा गठबंधन में शामिल सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संगठनों के साथ ही छोटे छोटे 2 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी पक्ष में प्रचार प्रसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने अपने अति सीमित संसाधनों के बावजूद इस बीच हैदराबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहीं तेज तर्रार नेत्री भाजपा की माधवी लता ने, जिन्होंने ओवैसी के दांत चुनाव प्रचार के दौरान खट्टे कर दिए हैं, वाराणसी पधारी हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सदल बल स्थानीय भाजपा सभासद शरद पांडे मुन्ना और समर्थकों के साथ वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट देकर उनकी ऐतिहासिक विजयश्री सुनिश्चित कराने की अपील के साथ शहर की सघन गलियों और गांवों में निकली हूँ। जनसंपर्क के दौरान भाजपा की नेत्री ने पार्टी की नीतियां, उद्देश्य बताए, 10 वर्षों की अपनी पार्टी की किए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। प्रचार प्रसार के क्रम में आज अंतिम दिन सुबह सूरज निकलते ही मतदाताओं के द्वार पहुंचने लगीं। आत्मविश्वास से लबरेज साध्वी लता ने सीधा सपाट बोला कि दुनिया के लोकप्रिय राजनेता, देश के प्रधानमंत्री, वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी की जीत तो हो चुकी, बस वोटों की गिनती वोट मत पेटी में पड़ने के बाद किए जाने बाकी हैं। 1 जून को वोट देकर माननीय मोदी जी को पुनः भारी मत से जिताकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश का बागडोर सौंपने के लिए काशीवासी आतुर हैं, ये कहना है माधवी लता जी का। प्रस्तुत है हैदराबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी, भाजपा की शीर्ष तेज तर्रार नेत्री माधवी लता, जिन्होंने अपनी हैदराबाद पार्टी टीम के साथ विपक्षी
ओवैसी के दांत खट्टे कर दिए चुनाव के प्रचार के बीच। वाराणसी के जोल्हा वार्ड की कॉलोनियों, गलियों, मोहल्लों में जनता से भेंट की और आम जनता से मतदान में हिस्सा लेकर मोदी जी को पुनः विजयश्री दिलाने की गुजारिश की। प्रस्तुत है इस संबंध में यंग पब्लिक न्यूज़ चैनल की एक खास संक्षिप्त रिपोर्ट। वैसी की वैसी रह गया तो वो भी इसके बात को मान ले कि हैदराबाद वैसी की वैसी रहेगी। तब तो लगता है असदुद्दीन का भैया असदुद्दीन ने कुछ छोड़ा तो कुछ नहीं छोड़ा, सब बर्बाद करके छोड़ दिया। वहाँ पर एक काम नहीं, बहुत सारा काम है हमको हैदराबाद में आके लेके जाने के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चों का पढ़ाई है हमारे कंधों पर, और बेवा और ट्रिपल तलाक औरतों का आर्थिक रूप में उनको स्वावलंबन बनाने का जिम्मेदारी है। और बेरोजगारी इतनी पड़ी हुई है, लगा लीजिएगा। और स्वास्थ्य का कोई वहाँ पर सहूलत नहीं है। तो रोड खराब है, जो वैसा तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। इतने सारे हैं वहाँ पर, बता नहीं सकते। कचड़े कूड़े तो इतने मेरे हिसाब से कहीं पे भी नहीं होंगे। इतनी बदतर स्थिति पे हैदराबाद है। वहाँ पे ना हिंदू खुश है ना मुसलमान खुश है, वहाँ किसी की भी जीवन अभिवृद्धि की ओर नहीं है। इसलिए हमारे कंधों पर बहुत सारा काम है जो 40 साल उनसे पीछे रह गया ना, तो अब तो आगे लेके जाने के लिए बताइए इतना सारा है। तो हम स्त्री, लड़कियां, नौजवान और बच्चे, इन चारों के बारे में प्रथम हम वहाँ पर आगे लेके जाने की पूर्ण व्यवस्था करेंगे। तो ये जिन्होंने कहा कि हमारा हमेशा टीवी में देखते हैं। मैम पीछे, आज हमको बहुत दूर से मैं आ रहा हूँ। मैम तुरंत पीछे मैंने आपका दर्शन करने के लिए आया। मैम एक चीज बता, मैम पीछे माँ जगत जननी की तस्वीर है और आप भारत माँ की शेरनी है। क्या कहना चाहेंगे कि भारत राष्ट्र बनाने के बारे में आपके विचार क्या है? हम एक ही बात कहेंगे, इस देश और इस धरती पे जन्मी हर स्त्री एक नारी शक्ति है। हम में से कोई ज्यादा नहीं है, हम में से कोई कम नहीं है। लेकिन एक बात, वो सारे लोग इस देश के विरोधी हैं, उनको समझना पड़ेगा। हमको कम मत समझिए। जरूरत पड़े तो भारत माँ एक स्त्री के रूप नहीं, करोड़ों नारी शक्ति के रूप धारण करेंगे हम सब, और उनको तड़ी पार क्या हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।